हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो डियर, लास्ट क्लास में हम लोग डिटेल डिस्कस कर रहे थे कंसिस्टेंसी अटरबर्ग लिमिट के बारे में। वहां से तो वहीं से आज की डिस्कशन शुरू होगी, बिल्कुल एकदम से कैसाग्रांडे टूल से डिस्कशन शुरू होगी, पेनिट्रेशन टूल तक जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मस्त से हम डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ, एकदम नए जोश के साथ। ठीक है डियर, तो चलिए क्लास के लिंक को आप अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आपकी सिविल की कम्युनिटी है, जहां भी सिविल के बच्चे हैं, सिविल का ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। चलिए डियर, तो बिल्कुल एकदम बिना एकदम टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत एकदम क्लास की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि आज बहुत तगड़े तरीके से डिस्कस करनी है। अब बहुत ज्यादा कंटेंट आज क्लियर करना है। ओके, तो हमने पिछले क्लास में डियर आपसे कुछ इस तरीके का डिस्कस किया था। लिक्विड लिमिट हम फाइंड कर रहे थे आपको, इट इज अ बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड आपका लिक्विड स्टेट। मतलब हमने क्या कहा था कि जो लिक्विड लिमिट होती है वो क्या होती है, तो लिक्विड लिमिट जो होती है वो हमारी कौन सी बाउंड्री होती है, तो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको मैंने क्या कहा, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, मैंने क्या कहा, लिक्विड लिमिट, सॉरी प्लास्टिक लिमिट नहीं, लिक्विड लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट, हमने ये डायग्राम आपको बताया था यहाँ पे। तो हमने क्या कहा कि जो प्लास्टिक लिमिट और बाउंड्री स्टेट लिमिट, मतलब प्लास्टिक स्टेज और आपके लिक्विड स्टेट के बीच की जो बाउंड्री बनती है उसको हमने क्या कहा था, लिक्विड लिमिट। और उसी लिक्विड लिमिट के बारे में हम कर रहे हैं कि लिक्विड लिमिट हम डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट किस तरीके से लिक्विड लिमिट फाइंड करते हैं। तो हमने कहा कि एक हमारा कैसाग्रांडे टूल होता है और दूसरा होता है कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो कैसाग्रांडे की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कैसाग्रांडे क्या होता है। हमने ये आपको बताया था बिल्कुल बढ़िया मस्त तरीके से। ठीक है, क्या बताया था आपको, हमने बताया था ये कुछ, अरे हमने आपको बताया था कुछ इस तरीके से बताया था कैंसिल। ठीक है, कि हमने आपसे कहा था ये कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स है, इसमें क्या करना है हमको, इस पे अपना सॉइल सैंपल लाना है। सॉइल सैंपल यहाँ स्पैचुला रखा हुआ है, ये कटा हुआ जो हमारा इसी तरीके का है कि हमने अपने जो भी आपका कंटेनर है, कंटेंट है, उसमें हमने रखा सॉइल सैंपल, जहाँ के आपके क्या करनी है, लिक्विड लिमिट फाइंड करनी है अपनी साइड की सॉइल का। ले आया हमने, कट किया, ऊपर जो निचली होती है वो 2 mm होती है, और ऊपर का क्या होता है, ये लिखा हुआ है 2 mm, और ऊपर की जो होती है यहाँ से जो कटती है वो कितनी आती है, वो 11 mm होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक, और जो यहाँ से जैसे जैसे करके हमने घुमाया गिराया तो कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको लर्न रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और इसको क्या करना है कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे हमको 25 नंबर ऑफ ब्लोज देना है, उस पे जो लिक्विड लिमिट आ जाएगी, दोनों गैप भर जाना चाहिए 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे, फिर हम वाटर कंटेंट फाइंड कर देंगे, लिक्विड लिमिट हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि अगर हमारी 25 नंबर ऑफ ब्लोज में नहीं भर रहे हैं, 22 में भर जा रहे हैं, तो वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो क्या करना होगा, उसमें सॉइल थोड़ा सा और मिलाना होगा। ठीक, अगर हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा नंबर अब ये जो कटा हुआ है ये क्या हो रहा है, ये हमारा 28 ले रहा है, 28 नंबर ऑफ ब्लोज, तो उसमें क्या करेंगे कि 28 नंबर ऑफ ब्लोज ले रहा है, तो हमारी क्या है, सॉइल जो है वो थोड़ा स्टीफ है, थोड़ा सा हार्ड है, उसको थोड़ा सा हमको सॉफ्ट करना है, उसमें थोड़ा सा और पानी मिलाना है, थोड़ा सा हल्का सा और पानी मिला के हम इसको कर देते हैं। और क्या करना है इसको कि जैसे कि अब अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने जा रहे हो, तो आपको ज्यादा टाइम लगेंगे, 3 4 5 बार यही स्टेट आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो एक्सपीरियंस है, जो मतलब कर रहे हैं वहां, लैब वाले हैं वहां पे जो कर रहे हैं, उनको क्या करता है कि एक ही 2 बार में वो फाइंड कर लेते हैं, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो यहीं से हम अपने पेज पे चलते हैं। कैसाग्रांडे टूल हेडिंग लगाइए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से, मस्त एकदम। यहाँ मैंने हेडिंग लगाया कैसा ग्रांडे टूल। ठीक, कैसाग्रांडे टूल, कैसाग्रांडे टूल में आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। एक ग्राफ हम देखेंगे, कौन सा ग्राफ लगाएंगे वहां पे, हम सेमी लॉगरिथम ग्राफ। ओके, ठीक है, सेमी लॉगरिथम ग्राफ। तो यहाँ से हमने इस तरीके का कलर का, पेन का कलर चेंज करो, येलो। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे येलो। ठीक है, इसे ये हमने किया। अब यहाँ से हमने क्या किया, इधर किया। ठीक, इधर किया। तो अब हमने कहा यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज कितने पे दिया, पेन का कलर चेंज, हमने कहा कि ये W1 है, ये क्या है, ये W1 है,
ये हमने कुछ ऐसे दिया, ये W1 है, और यहां से कुछ इस तरीके से हमने ये दिया, ठीक, ये दिया, ठीक। तो हम पेन पेन लेते हुए यहाँ से हमने कहा इसको, ये हुआ हमारा, क्या हुआ, ये W1 हुआ, तो ये क्या होगा, ये W1 हुआ, W1 होगा, फिर ये क्या होगा, W2 होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका W2, और ये क्या होगा W, वाटर कंटेंट, ओके। और ये W1 है तो ये क्या होगा आपका N1, और ये क्या होगा आपका N2, और ये क्या होगा आपका ये वाली लाइन, ये आपका N2 होगा, ठीक है, N2, ये क्या होगा आपका log 25N, log 25N, ये इधर क्या है, नंबर ऑफ ब्लो, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज, और इधर क्या है आपका वाटर कंटेंट W, ठीक है, वाटर कंटेंट W। तो हमने ये कहा ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है, इधर क्या है, इधर हमने वाटर कंटेंट लिया है, लेकिन इधर नंबर ऑफ ब्लोज जो लिया है हमने, क्या लिया है, सेमी लॉगरिथम स्केल पे, ठीक है, सेमी लॉगरिथम स्केल पे लिया, क्यों लिया, क्योंकि जैसे कि आपका कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो बड़ी की वैल्यू को छोटे वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमने वाटर कंटेंट जो W1 है उस पे नंबर ऑफ ब्लोज N2 है, ठीक है, अब यही वाटर कंटेंट W2 जो है उसमें नंबर ऑफ ब्लोज कितने हैं, N1 है, यही जो वाटर कंटेंट हमको मिल गया 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो हमें वाटर कंटेंट मिला, वो क्या हुआ, वो कितना था हमारा, वो हमने कहा कि log 25N, ये नंबर ऑफ ब्लोज पे इतना मिला हुआ है, ठीक है, मिला हुआ है। तो यहाँ से हम करेंगे कि जो हमारी इंडेक्स फ्लो होती है वो क्या होती है, इंडेक्स फ्लो। तो यहाँ इंडेक्स फ्लो आप देखिए कैसे होती है, IF इक्वल टू क्या होता है, IF इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइड बाई क्या होता है, log N2 माइनस log 10, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि log 10 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ सफिक्स में 10 होना चाहिए, इसको इस तरीके से हटा लीजिए, थोड़ा हटा लीजिए, ठीक है, यहाँ log 10 सफिक्स में 10 N2 माइनस log 10 क्या होगा N1, ठीक है, ये आपका होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्या होगा, ये आपका इंडेक्स फ्लो, ठीक है, इंडेक्स फ्लो होता है ऐसे। अब यहाँ पे जो आपकी आएगी, ये आएगा, क्या आएगा आपका, इस तरीके से कुछ ये लाइन आएगी आपकी, ठीक है, इसको हटाओ, हम शायद लाइन से देने की कोशिश करें तो हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए हमको यहाँ से, ठीक है, ठीक, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं हम, लेकिन ये इरेज होगा ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये क्या है, ये क्या है आपका, स्लोप ऑफ लाइन है, यही आपका IF है, फ्लो इंडेक्स, ठीक है, यही आपका फ्लो इंडेक्स है, फ्लो इंडेक्स है, ओके। इसी के अकॉर्डिंग हम फ्लो इंडेक्स देखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से हम कुछ इस तरीके का निकाल सकते हैं, IF इक्वल टू क्या हो गया, W1 माइनस W2 अपॉन में क्या हो गया, log को हमने कॉमन लिया, log 10 कॉमन लिया, अब यहाँ पे क्या आ गया, N1 अपॉन N2 कुछ इस तरीके का आ गया। अब हमने कहा कि शियर स्ट्रेंथ जब जैसे कि नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा हैं तो शियर स्ट्रेंथ आपकी कितनी आएगी, तो उस केस में जब हम देखेंगे, तो क्या होगा हमारा, कि उस केस में देखेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा, ठीक है, तो उस केस में देखेंगे तो क्या होगा, तो हमने एक ऐसे इस तरीके का ग्राफ लिया, ठीक है, यहाँ से लाइन से लेते हैं, यहाँ से
ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ आप लोग नोट करते चलिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। यही ग्राफ आपके समझने के लिए थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ठीक। अब हमने कहा यहाँ से कि हमने कुछ इस तरीके से एक ये ग्राफ दे दिया और एक हमने ये ग्राफ दे दिया, एक हमने ये ग्राफ दे दिया। जब हम वाटर कंटेंट लेंगे, इधर क्या है आपका नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज है, और इधर क्या है आपका वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है। तो हमने क्या कहा आपसे कि ये जो है आपका फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है, फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है। तो ये क्या है आई एफ फर्स्ट, ये आई एफ सेकंड, ठीक है। हमने कहा लिक्विड इंडेक्स फर्स्ट है, लिक्विड इंडेक्स सेकंड है, ठीक है। ये है आपका लिक्विड इंडेक्स, ठीक है। तो हम लिक्विड इंडेक्स नहीं, ये फ्लो इंडेक्स है, फ्लो इंडेक्स। तो हमने ये कहा कि फ्लो इंडेक्स 1 है या फ्लो इंडेक्स 2 है, लिक्विड इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, फ्लो इंडेक्स 1 और फ्लो इंडेक्स 2। तो जब फ्लो इंडेक्स 1 आएगा आपका तो देख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, स्लोप के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखे हैं हम यहाँ पे लिख रखे हैं स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप, लाइन की स्लोप के अकॉर्डिंग हमने कहा कि ये है आपका क्या है, आपका फ्लो इंडेक्स है। तो फ्लो इंडेक्स ये है, तो हमने कहा यहाँ पे कि ये आपका फर्स्ट है फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स फर्स्ट है, और ये क्या है फ्लो इंडेक्स आपका सेकंड है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पे एन फर्स्ट और एन सेकंड लिखेंगे, ठीक है। एन क्या होगा आपका एन फर्स्ट और एन सेकंड, ओके। तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं आप कि जो हम वाटर कंटेंट लेंगे यहाँ से, तो हमने वाटर कंटेंट यहाँ पे लिया। जब वाटर कंटेंट यहाँ ले रहे हैं तो इसको देख रहे हो आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से देखिए। ये जब वाटर कंटेंट हमने यहाँ लिया तो ये क्या नंबर ऑफ ब्लोस कम लग रहे हैं, क्यों नंबर ऑफ ब्लोस कम लग रहे हैं ना। तो जब नंबर ऑफ ब्लोस कम लगेंगे तो इसकी क्या होगी, आपकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये कि आई एफ क्या है, व्हाइट कलर से लिखना है ना, पेन का कलर चेंज, पेन का कलर चेंज, आई एफ फर्स्ट और आई एफ सेकेंड, आई एफ फर्स्ट और आई एफ सेकेंड। आई एफ फर्स्ट मतलब कि इसका ज्यादा है, आपका क्या ज्यादा है, हमने कहा स्लोप इसका ज्यादा है। तो हमने एक ये चीज याद रख लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत चीज पूछे जाते हैं, जितना स्टार लगाना हो यहाँ पे लगा सकते हो आप, ठीक है, जितनी भी स्टार लगानी है आपको। और सेकंड देखते हैं शियर स्ट्रेंथ के फॉर्म में। तो शियर स्ट्रेंथ में हमने कहा कि टाउ, टाउ फर्स्ट है और टाउ सेकेंड, टाउ फर्स्ट और टाउ सेकेंड। तो कौन सा होगा आपको, कौन सा होगा, यहाँ पे देख रहे हो कि ज्यादा वाटर कंटेंट मिल रहा है, ज्यादा वाटर कंटेंट मिल रहा है। तो जब ज्यादा वाटर कंटेंट मिलेगा तो क्या होगा यहाँ पे बताइए फटाफट। तो ये आपका होगा कि सेकंड वाला जो आपका है ये ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका नंबर मतलब कि आपको वाटर कंटेंट ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे और ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज मिल रहे हैं। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगाने पे वाटर कंटेंट आपको मिल रहे हैं तो क्या है, सॉइल सख्त है। तो जब सॉइल सख्त है आपकी, थोड़ी सी हार्ड है, तो क्या होगा आपका स्टीप है थोड़ी सी, तो क्या होगा कि उसकी शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, ओके। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारी जो ये है, अब इस पे भी जितना स्टार लगाना है आप अपने मन मर्जी से लगा सकते हो, ठीक है। ये भी चीजें पूछी जाती हैं, बिल्कुल ये नहीं है कि मतलब आपको ऐसे फालतू का कराया जा रहा है, फालतू का कुछ भी नहीं है, आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम पूछी जा रही हैं एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। तो बहुत ध्यान देके पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। ये जैसे कि जैसे जैसे आपके क्या नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ेंगे वैसे आपके क्या होंगे, शियर स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी बताइए फटाफट, आप लोग कमेंट करके, हम वेट कर रहे हैं आपको। तो जैसे जैसे कि आपका फ्लो इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो शियर स्ट्रेंथ क्या करेगी, शियर स्ट्रेंथ आप सॉइल जो है आपकी वो क्या करेगी, डिक्रीज करने लगेगी, शियर स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज करने लगेगी, ओके। ये पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ उसको आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया मस्त तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है एक बच्चे का, आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ जो नंबर ऑफ ब्लोज हम लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, नंबर ऑफ ब्लोज। तो यहाँ एक चीज ध्यान देखिए आप लोग, यहाँ पे बताइए आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये जो यहाँ मैंने कहा कि रबर की गास्केट मतलब रबर की प्लेट, ये रबर है ना, तो प्लेट के नीचे जिसपे आप क्या बेस है, जिसपे आप ये खटखट जा रहा है वो क्या है, रबर की है, मैंने कहा रबर की है। और रबर की जगह पे यही क्या हो जाएगा आपका, किसी मेटल का हो जाए, लोहे का हो जाए, ठीक है, किसी सख्त मेटल का हो जाए, तो क्या होगा आपका नंबर ऑफ मतलब जो वाटर कंटेंट रहेंगे वो घटेंगे या बढ़ेंगे बताइए आप लोग फटाफट। तो आइए बताते हैं हम कि जो नंबर ऑफ ब्लोज रहेंगे आपके, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया,
तो ये हमने स्पैचुला से जब हमने कट किया यहाँ पे, तो क्या हो रहा था कि जब रबर की थी बिल्कुल स्मूथ थी, अब यही इसका जो नीचे का पैड है, जो मतलब बेस है, हमने उसको चेंज कर दिया, हार्ड कर दिया, हार्ड मेटल का कर दिया। तो ऐसे खट खट जब कर रही है यहाँ पे, तो धमक ज्यादा लग रही है ना, जब धमक इसकी ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, सॉइल फटाफट एकदम वो होने लगेगी, तो कमी नंबर ऑफ ब्लोज पे क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, तो वाटर कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट आपकी कम आएगी। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो, आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, बच्चे का क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, तो यहां से हम देखेंगे कि ये चीजें तो हमको पता चल गई। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा टेस्ट हमारा क्या है, कोन पेनिट्रेशन मेथड। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है कोन पेनिट्रेशन, यहाँ सेकंड वाला ये है हमारा कोन पेनिट्रेशन मेथड। तो कोन पेनिट्रेशन मेथड की तरफ हम चलते हैं। कोन पेनिट्रेशन, अब यहाँ से कोन पेनिट्रेशन ये दिख रहा है कुछ, तो ये पूरा सेटअप है कोन पेनिट्रेशन का। ये देख लीजिए 3D व्यू में लैब में रखा हुआ है, इस कदर का है। और ये जो है क्या है कि ये थोड़ा सा बुक का हमने ले रखा है, बुक। और इसमें आप देखिए कि कोन पेनिट्रेशन मेथड में क्या होता है, लिक्विड लिमिट हमें फाइंड करनी है। कहाँ की, हमने सॉइल सैंपल लिया, ये हमारा क्या है, सॉइल सैंपल। ठीक है, ये हमारा सॉइल सैंपल है। अब पेन का कलर चेंज करते हुए, सॉइल सैंपल है, हमने सॉइल सैंपल लिया। सॉइल सैंपल लेने के बाद क्या किया हमने, कहाँ की सॉइल सैंपल ली, जहां हमें लिक्विड लिमिट फाइंड करनी, अपने साइट की, वहां से ले लिया। और इस सैंपल को हमने क्या किया, रख दिया। और इसको हमने क्या किया, बिल्कुल फ्री कर दिया। यहाँ पे गेज लगा हुआ है, मतलब कि जो भी स्केल लगे हुए हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसको जब हमने छोड़ा, फ्री छोड़ा, तो ये जो कोन है, कोन का कितना है, तो 30 डिग्री आपको दिख रहा होगा, +-1 है। ठीक है, 30 डिग्री या 31 डिग्री, ऐसे यहाँ का एंगल है। ठीक है, एंगल है ये। तो इस एंगल से, अब याद रखिएगा, ये एंगल भी आपके एग्जाम में आता है, ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट वन। और सेकंड वन आपको क्या याद रखनी है कि इसके नीचे सिंपल लगाया, सिंपल लगाने के बाद सबको फ्री किया और स्केल वगैरह छोड़ दिया, यहाँ से गेज फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद जैसे ही इसको 3 सेकंड के लिए छोड़ते हैं, ऐसे हमने छोड़ दिया। अब 3 सेकंड हम स्टॉप वॉच से देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम 3 सेकंड के बाद जैसे ही ये जाएगा, 3 सेकंड में जितना ये धसेगा अंदर, जितना पेनिट्रेट करेगा, उसको, उस रीडिंग यहाँ पे स्केल लगी होती है, उसको हम नोट कर लेंगे। ऐसे लगी होती कभी कभी, मतलब जो फोन रहता है उसमें लगी होती, नहीं लगी होती तो हम निकाल के स्केल से यूज कर लेंगे, स्केल से उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, जो स्टॉप वॉच में 3 सेकंड देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसको 3 सेकंड आप याद रखो, 3 सेकंड। ठीक है, 3 सेकंड। और कितना कितना जाना चाहिए 3 सेकंड में, कितना जाना चाहिए, तो यहां से आप देख लो 25 mm, 25 mm। तो दोनों में 25 कॉमन आ रहा है। 25 नंबर आप ब्लोज पे आपको क्या, कैसा ग्रांडे टूल में, और आपको 25 किस में, पेनिट्रेशन। ठीक है, 25 mm नीचे जानी चाहिए 3 सेकंड के अंदर। अगर आपका क्या कर रहा है कि मतलब 3 सेकंड बीत गए लेकिन आपका 20 mm गया, जो पेनिट्रेट हुआ वो 20 mm हुआ, तो आपकी सॉइल क्या है, सख्त है, नहीं जा रही है। उसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको पानी मिला के थोड़ा सा उसको मतलब नर्म करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपका यही नंबर ऑफ ब्लोज कितना चला जा रहा है, 30 चला जा रहा है, मतलब 30 mm आपकी क्या हो रही है, पेनिट्रेट हो रही है। जब 30 mm पेनिट्रेट हो रही है तो आपकी वाटर की क्या है, वाटर अमाउंट क्या है, ज्यादा है ना वाटर अमाउंट। जब वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो वाटर की अमाउंट कम करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा सॉइल मिला लो या फिर ड्राई कर लो हल्का। ठीक है, 2 ही कंडीशन हो सकते हैं इसमें। तो हमने कोन पेनिट्रेशन के बारे में देख लिया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त एकदम से कोन पेनिट्रेशन हो गया। अब लिक्विड लिमिट की तो बात खत्म हो रही है, लिक्विड लिमिट की बात खत्म हो रही है। अब यहीं से हम शुरू करेंगे किसके बारे में, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा था, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें इस डायग्राम में ये लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है। तो प्लास्टिक लिमिट, आइए हेडिंग लगाते हैं, प्लास्टिक लिमिट के बारे में डिस्कस करते हैं एकदम मस्त। ठीक, प्लास्टिक लिमिट, हेडिंग लगाइए, प्लास्टिक, ये क्या है, अरे बहुत ज्यादा है। ठीक, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट को हम प्रेजेंट किससे करते हैं, तो WP से, WP से प्लास्टिक लिमिट प्रेजेंट किया, WP। ठीक, हेडिंग लग गई हमारी। अब प्लास्टिक लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है, फटाफट आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, चलिए तुरंत एकदम। तो हमने कहा कि इट इज अ बाउंड्री
बिटवीन किसके किसके बीच में है, तो हमने कहा कि सेमी सॉलिड एंड सेमी सॉलिड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट मतलब कि जो हमारी प्लास्टिक लिमिट हो रही है वो क्या हो रही है, सेमी सॉलिड जो हो गया आपका सेमी सॉलिड स्टेट, उसके बीच का और कहां तक, आपके प्लास्टिक लिमिट के पास तक। ठीक है, ये आ गई आपको इसमें, इस डायग्राम में आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, ये डब्लू, तो हमने क्या कहा कि ये बाउंड्री किसके, सेमी सॉलिड और किसके बीच की, ये प्लास्टिक स्टेज की। ठीक है, ये बाउंड्री जो हो गई आपकी क्या हो गई, ये आपकी प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट ये हो गया, तो आपका डेफिनेशन रहा। और प्लास्टिक लिमिट के बाद आपका एक टेस्ट होता है। प्लास्टिक लिमिट में कौन सा टेस्ट होता है बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, तो एक थ्रेड टेस्ट होता है। कौन सा डियर, थ्रेड टेस्ट। ठीक है, थ्रेड टेस्ट की तरफ देखते हैं कि थ्रेड टेस्ट होता क्या है, कैसे करते हैं थ्रेड टेस्ट। ठीक है, थ्रेड टेस्ट के लिए हमने कहा कि ये थ्रेड टेस्ट है। अब हमने कहा कि ये चीज, ठीक है, ये चीज है बिलो प्लास्टिक लिमिट सॉइल व्हेन रोल्ड इनटू कितना mm, तो हमने कहा कि 3 mm थ्रेडेड इज द स्टार्ट टू द क्रम्बल। ठीक है, अब एट प्लास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेंथ इज कितना, 100 टाइम्स मोर देन किससे, मोर देन लिक्विड लिमिट। तो मतलब थ्रेडेड वाला आपका टेस्ट देखिए कैसे होता है, एक धागे के फॉर्म में लेना होता है। तो फर्स्टली आपको करना क्या होता है कि प्लास्टिक लिमिट के लिए, प्लास्टिक लिमिट टेस्ट करने के लिए वहां पे क्या करते हैं कि थ्रेडेड टेस्ट करते हैं। थ्रेड मतलब धागे वाला टेस्ट करते हैं। ये कैसे टेस्ट करते हैं कि हम मतलब फर्स्टली हम क्या करते हैं कि अपने जहां भी हमारी साइट है वहां की सॉइल को, वहां की सैंपल को हम ले आते हैं, कहाँ, अपने लैब में ले आते हैं। लैब में ले आने के बाद उसको सीविंग करते हैं। कैसे सीविंग करते हैं, यहाँ पे जो हमारी सीव होती है, ये सीव जो होती है, कौन सी सीव होती है हमारी, तो हमने आपको याद करिए कि बताया था कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, जब फाइन ग्रेन सॉइल, तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट थे, कौन कौन से टेस्ट थे बताइए आप लोग। तो हमने जो टेस्ट था वो टेस्ट था आपका कंसिस्टेंसी एंड अटरबर्ग, और दूसरा क्या था आपका, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पढ़ते लिखते हो नहीं आप लोग। ठीक है, तो क्या करना है कि हमने कहा कि उसका कुछ सीप की साइज का भी दिया था कुछ, कि सीप की साइज इतनी इतनी होनी चाहिए। तो हमने कहा था कि 4.75 mm से लेके कितना, 75 माइक्रोन, और आपका कितना था 0.075 mm, 0.075 mm। ये कुछ बताया था डियर हमने आपको, बिल्कुल बताया था। ठीक है, पढ़ते लिखते नहीं हो आप लोग। तो यहाँ जो हमारी ये शीव है 4.75 mm, और ये क्या है हमारी 75 माइक्रोन। ठीक, 75 माइक्रोन। तो हमने ले आया, अब इस सीप पे रखा, ऐसा सीविंग किया। सीविंग करने के बाद क्या किया कि ये जो जितनी रिटर्न हो रही है, किस पे रिटर्न हो रही है, इससे पास हो जा रही है और इस पे रिटर्न हो जा रही है। तो उस सॉइल को हमने उठाया और क्या किया, एकदम मस्त से उसको, जितने भी थे क्या थे आपके ग्रेवल्स वगैरह, रूट्स, प्लांट्स वगैरह, ये सब जितने भी थे उसके रूट्स, प्लांट्स के रूट्स वगैरह जो भी चीजें थी, उसको हटा दिया मैंने, उस सॉइल के सैंपल में से अपने हटा दिया। जब हटा दिया वहां पे देखा सॉइल बची, सीविंग कर लिया। सीविंग करने के बाद हमने क्या किया कि उसको वाटर डाला और गूंथना शुरू किया। ठीक है, गूंथने के बाद हमने क्या किया कि एक हमने कोई कांच की एक प्लेट ली, या फिर आपके वो क्या बोलते हैं उसको, कि कोई स्टोन की प्लेट होनी चाहिए या कांच की प्लेट ज्यादा अच्छी होती है। कांच की प्लेट लिया। अब उस प्लेट के साथ एक हमने 3 mm का रॉड रखा, लोहे का रॉड रखा 3 mm का। क्यों, क्योंकि सिंपल के लिए कि इतने, अब उसको क्या करते हैं कि जो हमारी 10 ग्राम हम सॉइल लेते हैं, बस बहुत ज्यादा सॉइल नहीं लेते हैं। तो 10 ग्राम हमने सॉइल लिया, कौन कौन, जो हमने नीडिंग की हुई, जो मैंने गूथी हुई है सॉइल। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया कि ऐसे ऐसे रोल करना, कहाँ पे, ऐसे रोल करना, जैसे ये हमारी सॉइल है। ठीक है, इसको हमने रोल करना शुरू कर दिया अपने ग्लास की प्लेट पे या फिर स्टोन की प्लेट पे, ऐसे रोल करना। अब इसको हमको देखना है कि ये हमारी है। ठीक है, ये हमारी जो है, ये 3 mm जो है हमारा थ्रेड बनना चाहिए। अगर 3 mm हमारा थ्रेड नहीं बन रहा है, थ्रेड नहीं बन रहा है, धागा नहीं बन रहा है, तो क्या है कि पहले ही वो खराब हो जा रहा है। लेकिन 3 mm तक बन जाना चाहिए। जब 3 mm के बाद जब ये टूटना शुरू होता है, ठीक है, 3 mm जैसे रॉड रख लिया, 3 mm तक हो गया, उससे नाप लिया, इसका डाया 3 mm हो गया। अब टूटना शुरू करता है, क्रम्बल होना। ठीक है, यहाँ लिख रखा है कि बिलो लिखा हुआ है। ठीक है, बिलो
प्लास्टिक लिमिट सॉइल व्हेन रोल्ड इनटू 3 mm डाया थ्रेड स्टार्ट विद क्रम्बल। ठीक है, कि मतलब कि 3 mm का जो धागा होता है, जब ये क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है, किसके 3 mm के बाद। ठीक है, जब टूटना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, उसी को बस उठाते हैं, वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। वाटर कंटेंट आपको पता है बहुत तरीके से निकाला जाता है, किसी भी एक तरीका अपनाते हुए वाटर कंटेंट निकाल लोगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट। अब यहीं से आती है श्रिंकेज लिमिट की बात। यहीं से क्या आती है आपकी, श्रिंकेज लिमिट की बात। तो श्रिंकेज लिमिट में हम देखेंगे, बताइए आप लोग कमेंट करके, तुरंत बनाइए, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है आपका, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है बताइए खटाखट एकदम, हम भी देखें कितना आप लोगों को याद है, कितना आप लोगों को याद नहीं है श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो यहां से हमने हेडिंग लगाई, कौन सी हेडिंग लगाई, श्रिंकेज लिमिट। ठीक, क्या होती है डेफिनेशन बताइए फटाफट, तुरंत, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो इट इज अ बाउंड्री बिटवीन, किसके किसके बीच में है, बाउंड्री बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड सेमी सॉलिड स्टेट। अब ये स्टेट देखिए कौन सी है श्रिंकेज लिमिट के लिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस फॉर्मूले में कुछ देखिए यहाँ पे। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए, तो हमने कहा कि जो श्रिंकेज लिमिट है कहाँ है, श्रिंकेज लिमिट यहाँ पे है, तो ये किसके किसके बीच में है, सॉलिड के बीच में, और किसके बीच में है आपका, सेमी सॉलिड स्टेट के। तो हमने कहा कि सेमी सॉलिड और क्या है आपका, सॉलिड और सेमी सॉलिड के बीच का जो आता है बाउंड्री, वो क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप एकदम मस्त पता कर लोगे, ये सब एकदम बिल्कुल जितना स्टार लगाना हो इस पे आप बिल्कुल एकदम बिना झिझक के लगा सकते हो। ठीक है, बहुत मस्त एकदम आता है, एग्जाम में पूछता है आपके। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि हम क्या ही बताएं, इसको कुछ कह नहीं सकते, और हर एक एग्जाम में एकदम पूछा जा रहा है बार बार। ठीक है, इसलिए अब श्रिंकेज लिमिट की जब हम बात करेंगे तो और कुछ इसमें बात करने लायक है। तो श्रिंकेज लिमिट हम कहते हैं कि जो मिनिमम वाटर कंटेंट होता है सॉइल का, वो यही जस्ट सैचुरेटेड होती है। तो ये क्या कहते हैं हम यहाँ पे, कि इसका जो होता है मिनिमम वाटर कंटेंट जो होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट। ओके, अब मिनिमम वाटर कंटेंट होता है इसका, तो क्या होता है, सॉइल जस्ट सैचुरेटेड होती है। तो यहां लिखिए सॉइल जस्ट सैचुरेटेड, सॉइल जस्ट सैचुरेटेड होती है। और शियर स्ट्रेंथ जो आपकी होती है, क्या होती है आपका, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है आपकी, कि जो इसका बस क्या होता है ना, कि श्रिंकेज लिमिट के लिए कि इसका कलर चेंज हो जाता है बस। ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि वाटर हमने मिलाया। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ा ज्यादा ही होती है, किसके अकॉर्डिंग, प्लास्टिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग शियर स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है। ओके, तो यहाँ से जब हम इसमें मिलाएंगे तो देखेंगे कलर हल्का सा चेंज होगा, और कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। बाकी ये हालांकि इतना आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है उतना, कलर वाली जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने बता दिया आपको। अब यहीं से निकल के आता है, क्या आता है आपका, श्रिंकेज रेशियो। क्या निकल के आता है, हेडिंग लगाइए नई, श्रिंकेज रेशियो। तो श्रिंकेज रेशियो जो होता है वो किस करीब फाइंड करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं श्रिंकेज रेशियो, बताइए आप लोग थोड़ा सा श्रिंकेज रेशियो के बारे में हम भी जाने थोड़ा सा, कि कैसे फाइंड करते हैं श्रिंकेज रेशियो। तो किसी तरीके से नहीं करते श्रिंकेज रेशियो, बस ऐसे करते हैं, थोड़ा सा आप समझो इसको, देखो श्रिंकेज रेशियो। तो श्रिंकेज रेशियो के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, कि एक कुछ इस तरीके का हमने लाइन लिया, यहाँ पे, यहाँ लाइन ले लीजिए, लाइन लिया इस तरीके से लाइन लिया। अब हमने कहा कि ये जो है हमारी क्या है, ये है V1। ठीक है, ये
ये है V, ये V1 है, और यहाँ हमने कहा कि ये V2 है, ठीक है, ये क्या है, ये V2 है, और यहां से ये क्या है हमारा, ये सॉलिड वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ लिखते चलते हैं हम फटाफट, ठीक है। ये क्या है Vd, और ये क्या है V2, और ये क्या है V1, ठीक है। अब यही आपको समझ में आ जाएगा कि ये Ws है, ये Wp है, ये Wl है, ये क्या है आपका सॉलिड है, ये क्या है आपका सॉलिड है। कुछ इस तरीके से आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा ये आप देखिए कि फॉर्मूला इसका किस तरीके से बनता है, श्रिंकेज रेशियो का। तो श्रिंकेज रेशियो का आपका फॉर्मूला SR इक्वल टू क्या होता है, व्हाइट कलर लेते हैं, SR इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस V2 अपॉन में क्या होता है, Vd, V1 माइनस V2 अपॉन में Vd। ओके, ये चीजें समझ में आई आपको। फिर यहाँ कहते हैं हम कि क्या हो गया आपका W1 माइनस W2, W1 माइनस W2, ठीक। ये चीजें आपको समझ में आई, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। और एक आप श्रिंकेज रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ से देखिए कि ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके एग्जाम में आता है, क्या है, गामा डी, मतलब कि ड्राई यूनिट वेट अपॉन क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये भी थोड़ा सा है आपका, ठीक है, ये भी थोड़ा सा है आपका, ठीक। तो चलिए यहीं से हम क्या करते हैं, आपको क्लास समअप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ मस्त डिस्कशन करेंगे, क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की बात, ठीक है। तो चलिए डियर, लव यू ऑल, बाय बाय।